नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संस्कार पर। आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा 12वीं के अंतर्गत अलंकार तथा उसके भेदों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। परिभाषा है जो अलंकार की, शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। मीन्स जिन शब्दों या अर्थों के चमत्कार के कारण किसी भी कविता में, किसी काव्य रचना में उसकी शोभा बढ़ जाए, वो अलंकार होते हैं। जैसे एक औरत, एक स्त्री गहनों से उसके शरीर की, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, ऐसे ही किसी काव्य में, किसी कविता में अलंकारों से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होता है, आभूषण यानी कि अलंकार, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, गहना। तो यदि हद से ज़्यादा गहने भी कोई औरत पहन लेती है तो उसकी सुंदरता ढक जाती है। ऐसे ही अलंकारों का प्रयोग भी सोच समझकर करना चाहिए, सही तरीके से। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सीधी सी बात है, स्पष्ट हो रहा है इससे। शब्दालंकार, शब्द से जहाँ किसी रचना में चमत्कार उत्पन्न होता है, जब किसी शब्द के कारण किसी रचना में या कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, इनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा है अर्थालंकार, जहाँ किसी शब्द के अर्थ के कारण किसी रचना में चमत्कार उत्पन्न होता है या उसकी शोभा बढ़ती है, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। उपमा, रूपक इसके मुख्य अलंकार हैं ये अर्थालंकार के। चलिए आगे इनके बारे में पढ़ते हैं विस्तार से। शब्दालंकार पहले करते हैं। अनुप्रास, अनु पीछे होता है, पीछे पीछे यानी कि बार बार। जब कोई वर्ण या अक्षर बार बार आए, उसकी आवृत्ति बार बार हो, तो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखिए आपके सामने हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय। यहाँ पर देखिए त वर्ण, हर शब्द में पहला वर्ण त है, तो त की आवृत्ति हो रही है बार बार, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। बस इसी बात की पहचान रखनी है। कुछ और उदाहरण आपके सामने हैं और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे तजकर तरल तरंगों को, यहाँ पर भी 3 बार त वर्ण की आवृत्ति होती है, बार बार आता है। सत्य स्नेह सील सुख सागर, इसमें देखिए स वर्ण है, जो स 3 बार, 4 बार, 5 बार, हर बार इसकी आवृत्ति हो रही है, बार बार ये आ रहा है। आवृत्ति का मतलब चक्कर, मुड़ दोबारा आना, दोबारा दोबारा आता है। तो यहाँ पर जब एक वर्ण एक से अधिक बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। नीचे भी ऐसी एक उदाहरण है। क वर्ण की आवृत्ति है। कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाला कौन। यहाँ पर क वर्ण की देखिए बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे अनुप्रास अलंकार। आगे देखिए यमक। यमक भी एक शब्दालंकार है, शब्द के कारण यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न होगा। देखिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। जहाँ एक शब्द या शब्द समूह, या तो एक शब्द या शब्दों का समूह एक से अधिक बार प्रयोग होता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कनक कनक, ये शब्द है, 2 बार प्रयोग हुआ है, कनक कनक। ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। कनक का अर्थ होता है सोना, गेहूं भी होता है, धतूरा भी होता है। तो यहाँ पर पहला जो कनक है उसका अर्थ होता है सोना, और दूसरा जो कनक शब्द है उसका अर्थ है धतूरा। सोना का तो आपको पता ही है, गहने गढ़े जाते हैं, बहुत कीमती होता है। और दूसरा कनक धतूरा होता है, एक नशीला पदार्थ, एक पौधा होता है धतूरे का पौधा, उससे नशा करते हैं लोग और बौरा जाते हैं, यानी कि
मद हो जाते हैं, खो जाते हैं, नशे में झूम जाते हैं। तो कहते हैं जो सोना है, पहला कनक है जो, वो दूसरे कनक यानी कि धतूरे से, जो कि पहले से ही नशीला पदार्थ है, उससे भी 100 गुना नशीला है, मादकता अधिकाय, उससे 100 गुना नशा है उसमें। कैसे? या खाए बोराए जग, धतूरे को तो खाने से लोग बोरा जाते हैं, नशे में हो जाते हैं, लेकिन वह पाए बोराए सोने को सिर्फ पाने मात्र से ही लोग मद हो जाते हैं, नशे में झूम जाते हैं। उसका नशा बहुत भयानक है, धतूरे से भी कहीं ज़्यादा। आपको पता ही होगा ना, धन मिलने पर, सोना मिलने पर कौन नहीं बोरा जाता, उसको तो पाने मात्र से, उसके नाम मात्र से ही लोग मद हो जाते हैं, उसे पाने की लालसा उमड़ पड़ती है और कुछ नहीं सूझता फिर सोने के अलावा। पैसा ही पैसा, सोना ही सोना, धन धन, बस यही। तो यहाँ पर देखिए कनक कनक 2 बार एक शब्द आया और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर अगर कनक शब्द को हम बदल देंगे, कनक का अर्थ सोना होता है, अगर सोना और पीछे भी सोना लिख देंगे, धतूरा लिख देंगे, सोना सोना ते 100 गुनी, ऐसा धतूरा धतूरा से 100 गुनी। इसका अर्थ अगर हम यहाँ पर लिख देंगे तो यानी कि इसके बदल कर इसका समानार्थी शब्द लिख देंगे तो इसमें से चमत्कार खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर शब्द के कारण ही चमत्कार है, तो ये शब्द अलंकार है। चलो आगे देखिए, दूसरा है उदाहरण इसी की, तो पर वारों उर्वशी, सुनो राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, है उर्वशी समान। यहाँ पर उर्वशी शब्द 3 बार आया है। पहले कहते तो पर बारों उर्वशी, हे उर्वशी अप्सरा, कहते तुम पर अप्सराओं को भी वार दूं, हे राधिके, श्री कृष्ण राधिका से कहते हैं। तू मोहन के उर्वशी, कहते हैं तुम तो मोहन के उर्वशी, उर हृदय में बसी हुई हो, है उर्वशी समान। और एक उर्वशी होता है गहना जो गले में पहना जाता है, उर गला भी होता है, हृदय भी होता है, जो छाती के ऊपर हृदय के ऊपर आता है, वो गहना। तो यहाँ पर 3 बार एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग आया है। जब एक शब्द या शब्द समूह एक से अधिक बार प्रयोग हो और उसका हर बार अर्थ अलग हो तो वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। समझ आ गई ना? तैसे नीचे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। मंदिर, यहाँ पर मंदिर का अर्थ है मंदिर के अंदर रहने वाली, यानी कि महलों में रहने वाली, और मंदिर के अंदर रहती है यानी कि गुफाओं में रहती है। यहाँ पर 2 अलग अलग अर्थ हैं दोनों शब्दों के। ऐसे ही आंखें निगोड़ी खूब उधम मजाती आली, आप कल पाती नहीं हमें कल पाती है। कलपाती का मतलब चैन पाना, दूसरे कलपाती का अर्थ यहाँ पर होता है बेचैन करना, व्याकुल करने वाली। भी आप तो चैन से नहीं रह पाती, हमें भी व्याकुल करती है। रहमत उतरे पार, रहमन उतरे पार, भार झोंके सब बार। अब भार झोंके, भार को झोंक दो, बोझ है जो सिर पर आपके, सब भार में भाड़ में जाने दो। अब दोनों भार का अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। आगे देखिए अर्थालंकार। आपके विषय में, आपके सिलेबस में बस 2 ही अलंकार हैं, ये शब्द अलंकार हैं। अब आगे है अर्थालंकार। उपमा, उपमा का अर्थ होता है तुलना, किसी से समता करना, तुलना करना। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट होता है जब किसी उपमान की तुलना किसी उपमेय से की जाए, ठीक है, विशेष्य की विशेषण से तुलना की जाए, किसी और से तुलना की जाए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसके 4 अंग होते हैं, तभी ये पूर्ण उपमा अलंकार होता है, नहीं तो लुप्त उपमा अलंकार होता है। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। उपमेय होता है जिसकी समता की जाती है। मान लो किसी मुख की समता की जाती है, भी आपका मुख तो चांद के जैसा सुंदर है। यहाँ पर मुख है तो उपमेय है, क्योंकि मुख की तुलना की गई है। किससे तुलना की गई है? चांद से। तो उपमान है जिससे तुलना की जाती है। और वाचक शब्द वो है जो उसमें समता प्रकट करता है, ठीक है ना, जैसे। और समान धर्म है जो उपमेय और उपमान में जो गुण है, जो रूप है उनका, जिसमें समानता दिखाई जाती है, वो उनका साधारण धर्म होता है। जैसे यहाँ पर देखिए लक्षण दिया गया है, जहाँ रूप रंग गुण के कारण
उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। पीपर पात सरिस मन डोला, इस उदाहरण से आपको समझ आ जाएगा। इसका अर्थ है पीपर के पत्ते के समान, सरिस समान, मन डोला। अब मन की तुलना किससे की गई है? मन की तुलना की गई है ना, किससे? पीपर के पत्ते से। तो मन यहाँ पर उपमेय है और पीपर का पत्ता उपमान है। वाचक शब्द है सरिस, सरिस होता है उनके समान, उनके जैसे। और साधारण धर्म क्या हो गया फिर? डोलना। दोनों में साझा धर्म, साझा काम क्या करते हैं वो? एक सी स्थिति दोनों की कौन सी है? डोलना। पीपर का पत्ता भी डोलता है, मन भी डोलता है। मन किसके जैसे डोलता है? पीपर के पत्ते के समान। तो यहाँ पर पीपर का पत्ता है जो उपमान है और मन है जो वो उपमेय है। दोनों में सरिस समान शब्द है जो वो वाचक शब्द है, और साधारण धर्म में जो डोलना, दोनों का एक ही जैसा काम। तो आगे देखिए इसकी उदाहरणें और भी हैं, जहाँ पर ये मैंने पहले बताया था, ये इसके चारों अंग जहाँ पर हों वहाँ पर पूर्ण उपमा अलंकार होता है। जहाँ पर एक दो इसमें से ना हो तो वहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार होता है। जैसे देखिए एक दो उदाहरण और देख लीजिए इसकी। हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोड़ी, एक निष्ठुर नाग सी, नाग सी शक्ति। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक शक्ति का बाण का प्रतीक है, ठीक है ना, जो सांप के समान भयंकर थी, नाग सी, सांप सी। यहाँ पर देखिए सांप, शक्ति की तुलना सांप से की गई है, तो यहाँ पर शक्ति है जो उपमेय है और जो नाग उपमान है। ठीक है ना। ऐसे ही नीचे देखिए वह किसलय के अंग से, सॉरी वह किसलय के अंग से अंग वाली या वाला कहाँ। यहाँ पर देखिए अंग की तुलना किसलय के उपमान से की गई है। राम कीर्ति चांदनी सी, राम की कीर्ति देखो चांदनी सी, चांदनी के जैसी उसकी कीर्ति है। गंगा जी की धारा सी, और गंगा जी की धारा सी भी उसकी कीर्ति है। यहाँ पर देखिए पर इसमें सुपलता की चमक से सुशोभित अपार है। यहाँ पर साधारण धर्म है नहीं है, कहीं भी नहीं है। देखिए राम की कीर्ति चांदनी सी, राम भी है उस चांदनी भी है, उपमेय है उपमान है, सी जैसी समान उसके समान, यहाँ पर उनका वाचक शब्द भी है। लेकिन साधारण धर्म नहीं है कि राम की कीर्ति चांदनी सी चमकती है। चमकना यहाँ पर लुप्त है, नहीं आया, तो यहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार है। बस आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे किसी एक अलंकार की परिभाषा देकर उसके उदाहरण सहित वर्णन किया जाएगा। आप बस ये समझने के लिए हैं उदाहरण। आगे देखिए रूपक अलंकार, ये भी अर्थालंकार है। हाँ मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर देखिए अगर इसका अर्थ, इसका समानार्थी शब्द भी ले लेंगे हम तो उसका अर्थ वही रहे तो चमत्कार बना रहेगा, तो अर्थालंकार है। देखिए जहाँ उपमेय या उपमान पर उपमेय का आरोप कर दिया जाए, जहाँ पर उपमेय का उपमान पर आरोप, यानी कि उसका रूप उसको दे दिया जाए। अब उसकी तुलना नहीं हो रही, यहाँ पर उसका रूप ही दे देते हैं उसको। जैसे समान धर्म, सा सी से, जैसे ये खत्म हो जाएंगे। देखिए उदाहरण उदित उदयगिरी। अब देखो उदयगिरी, उदय को, पर्वत को, गिरी को मंच का रूप दे दिया गया है। उदयगिरी पर्वत मंच जैसा, या मंच उदयगिरी पर्वत जैसा नहीं है, ऊंचा नहीं है, यहाँ पर मंच ही बना दिया गया उसको। और रघुबर बाल पतंग, रघुबर को, भगवान को, श्री राम को बाल पतंग सूर्य के समान नहीं बताया गया, बल्कि सूर्य ही बताया गया। विकसे संत सरोज, यहाँ पर संतों को सरोज कमल का रूप दे दिया गया है। हर्षे लोचन मरिंग, यहाँ पर लोचन आंखों को भृंग भंवरा का रूप दे दिया गया। सिर्फ रूप दे दिया गया है, यहाँ पर आरोप कर दिया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। चलिए आगे देखते हैं। अगला उदाहरण है इसका, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी। अंबर को पनघट का रूप दे दिया गया कि अंबर है जो आसमान है, पनघट है जहाँ पर पानी भरा जाता है,
और पन होता है घटा, घट होता है घड़ा, पानी का घड़ा। ठीक है, कहते हैं अंबर जो पनघट है, पानी में पानी पनघट होता है, वहां पर पानी भरा जाता है। एक स्थान, एक अब कहते हैं तालाब जैसा कोई स्थान जहां पर लोग नहाते हैं, आपने देखा ही होगा, वहां से लोग पानी भर कर लाते हैं। एक ऐसा सोर्स, पानी का स्रोत, तालाब जहां से लोग पानी भरते हैं, उसको पनघट कहा जाता है। अब अंबर को कवि ने पनघट का रूप दे दिया है, पनघट को अंबर का रूप दे दिया गया है। पनघट अंबर जैसा नहीं है, यहाँ पर उपमा अलंकार नहीं है, बल्कि अंबर पनघट ही कह दिया गया उसको। उस अंबर में यानी कि पनघट में डुबो रही है तारा घट, तारा तारे सितारे, घट होता है घड़ा, तारा रूपी घड़ा। अब रूप दे दिया गया ना उसको, देखो उषा नागरी, उषा सुबह को कहते हैं, नागरी औरत को कहते हैं। अब उषा को, सुबह को, प्रातः को क्या होता है, औरत का रूप दे दिया गया है। जैसे सुबह निकलती है ना और तारे आसमान में डूब जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, आपको पता है ना। तो ऐसे ही कहते हैं सुबह जब आती है वो तारे रूपी घड़ों को आसमान में डुबो रही है, यानी कि वो लुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। तो यहां पर अंबर को पनघट का, घड़े को तारों का, और उषा सुबह को, प्रातः को नागरी औरत का रूप, नगरी को, सॉरी नागरी होता है यहाँ पर रूप दिया गया है, उपमा नहीं की गई, उनकी तुलना नहीं की गई। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। तीसरा है आपका श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार होता है जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वह श्लेष अलंकार होता है। पहले हमने किया था यमक अलंकार शब्दा में, वहाँ पर एक शब्द या शब्द समूह बार बार आता है, एक से अधिक बार आता है, और हर बार उसका अर्थ अलग होता था। शब्द बार बार आता था तभी उसका अर्थ अलग होता था। यहां पर शब्द एक ही होगा और अर्थ उसके अलग अलग होंगे। देखिए, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, नीचे वाली लाइन में है, स्पष्ट हो जाएगा आपको। पानी गए न उबरे, रहमन जी कहते हैं कि हमें पानी रखना चाहिए, बिना पानी के सब सूना हो जाएगा। यहां पर इसका कोई मतलब नहीं अभी तक। देखो दूसरी लाइन से आपको क्लियर होगा, पानी गए न उबरे, वो पानी जाने से नहीं उबरते। कौन कौन, मोती मानस चून। यहां पर देखिए मोती पानी गए से उभरेगा नहीं, क्योंकि मोती की चमक, यहां पर पानी का अर्थ मोती के साथ अगर आए तो चमक होता है। भी मोती का अगर पानी चला जाए यानी कि उसकी चमक चली जाए तो वो बेकार है, व्यर्थ है। ऐसी मानुष का पानी चला जाए यानी कि मानुष की इज्जत। अब मनुष्य के साथ पानी शब्द है तो उसकी इज्जत, और चूने के साथ अगर पानी का है तो उसका आभा, सफेदी। अब उसमें वो सफेद नहीं आएगा, वो सफेदी नहीं आएगी अगर उसमें पानी नहीं होगा तो यहाँ पर पानी गए न उबरे, पानी एक ही बार शब्द आया यहाँ पर। मोती मानस चून, तीनों के साथ उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। शब्द एक बार, अर्थ अलग अलग निकले, ठीक है ना। एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग निकले। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा अलंकार है, हाँ श्लेष अलंकार है। तो ऐसे ही आगे कुछ और उदाहरणें हैं इसकी सॉरी देख लेते हैं। को घट ये वृषभानुसा वे हलदर के वीर, को घटे ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर। यहां पर देखिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर, हलदर यहां पर जो शब्द है, वृषभानुजा वैसे आपको राधा को कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहां पर देखिए हलदर के वीर, हलदर शब्द के अर्थ यहां पर दो बार निकले हैं, दो निकले हैं। हल होता है खेती करने वाला, धर धारण करने वाला, हल को धारण करने वाला यानी कि किसान, और दूसरा है बलराम, कृष्ण के बड़े भाई बलराम। तो यहां पर यह भी श्लेष अलंकार है। शब्द एक ही है, हलदर एक ही बार आया, लेकिन इसके अर्थ वृषभानुजा के साथ अलग होता है। और खेतों के साथ अगर बैल की बहन को देखें उसको भी वृष की अनुजा या वृषभानुजा कहते हैं, ठीक है ना। बैल की बहन को, गाय को भी वृषभानुजा कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों के साथ उसका अर्थ अलग अलग निकलता है। जो रहीम गति दीप की, यहाँ पर दीप शब्द देखिए, कुल कपूत
गति हो तोई। कहते हैं जो गति जैसा चाल चलन दीप का होगा, दीप कुल के साथ अगर जोड़ेंगे खानदान के साथ तो दीप पुत्र होता है, कपूत गति तोई, कुल के साथ दीप, ठीक है, कपूत गति तोई। बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो हो, एक होता है दीपक दीवा, कहते हैं अगर दीवे को हम दीपक को जलाएंगे बालेंगे तो क्या होगा, उजारा रोशनी होगी, अगर उसको बुझाएंगे तो बढ़े, बढ़े का मतलब बुझाना होता है, बढ़ा देना, हम कहते हैं ना जैसे बंद कर देना, बुझा देना, बढ़ा, इसको बढ़ा दो भाई, हाँ, तो वहाँ पर उसका अर्थ होता है कि अंधेरा हो जाएगा अगर बुझा देंगे तो ऐसे ही कुल खानदान में अगर कपूत हो, दीपक जब दीप कहते हैं ना, दीप आया है बच्चा, बालक पुत्र को कहते हैं दीप, खानदान का दीप रोशन करने वाला, कहते हैं अगर वही बच्चा जब पैदा होता है, बचपन में होता है तो वो रोशनी करता है, खुश होते हैं सारे उसके पैदा होने से, लेकिन वही बड़ा होकर जब कपूत निकले यानी कि तो फिर वो खानदान में अंधेरा कर देता है, उनको बदनाम कर देता है। तो यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। चलो बस आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं कभी। धन्यवाद।